तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं महान्यायवादी। निकाल लो सभी अपना अपना, देखो। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। महान्यायवादी दो प्रकार का, इसमें दो शब्दों के मेल से बना है। एक होता है महा न्यायवादी। तो इस तरीके से महान्यायवादी ये सब भारत का सबसे बड़ा ये न्यायवादी होता है, न्यायकर्ता होता है। इसमें कहते हैं क्या, अटॉर्नी जनरल। ये अनुच्छेद 76 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का प्रथम विधि अधिकारी माने फर्स्ट लॉ ऑफिसर महान्यायवादी होगा। जैसे भारत में जितने भी लॉ ऑफिसर हैं उसमें से सबसे पहला जो इसमें से महान्यायवादी होता है माने विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर जो होगा वही क्या होगा, महान्यायवादी कहलाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। योग्यता क्या है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, माने कम से कम इसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का इसे न्यायाधीश होना चाहिए। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से पीएम का त्यागपत्र होने के बाद या सरकार भंग हो जाने पर महान्यायवादी स्वतः त्यागपत्र दे सकता है। माने भारत सरकार का जो भी, माने भारत में सरकार जो बनाता है उसके कार्यकाल के समय महान्यायवादी की नियुक्ति इसकी भी 5 वर्ष के लिए की जाती है। और इसका काम होता है कि सरकार को, माने भारत सरकार को न्याय से संबंधित उचित निर्णय देना, या भारत के तरफ माने सरकार के तरफ से यदि किसी केस को लड़ना हो या कोई पक्ष अगर रखना हो तो महान्यायवादी भारत सरकार के तरफ से उस केस के पक्ष को रखता है। वेतन इसका अलग अलग समय में बदलते रहता है। मतलब इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। हाँ, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होगा। लेकिन त्यागपत्र होने से या हाँ, पीएम का त्यागपत्र, जैसे मैं बोला कि कोई सरकार बनती है तो सरकार बनने के साथ ही इनकी भी क्या की जाती है, हाँ, इनको भी नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति। कि आपका जो प्रथम विधि अधिकारी होगा वो कौन होगा, तो बताया जाता है मेरा विधि अधिकारी ये होगा। और हमारे भारत सरकार का अगर कोई केस हो, अगर कोई भारत सरकार पे केस कर दिया हो तो भारत सरकार के तरफ से उस केस को देखने का काम, माने भारत सरकार के तरफ से उस केस के लिए लड़ने का काम, अपना पक्ष, भारत सरकार का पक्ष रखने का काम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल करता है। समझ में आ गया। अब आगे कहता है इसमें से कार्यकाल इनका हो गया, वेतन बदलते रहता है। इनका वेतन भत्ता देश की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे दिया जाता है। माने देश के सरकार को ये समर्थन करते हैं, इसीलिए देश की जो संचित निधि होती है उससे इनका वेतन दिया जाता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए उनके अधीन सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति भी की जाती है। माने अकेले वो नहीं लड़ते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ माने उसके अधीन में रहते हैं सॉलिसिटर जनरल। अब प्रथम महान्यायवादी कौन थे, वर्तमान महान्यायवादी कौन है, ये दोनों तुम लोग ढूंढोगे और ढूंढ के तब बताते हो। नेक्स्ट है इसी में से अब महाधिवक्ता। पहला था महान्यायवादी, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल के नाम से इसे जाना जाता है। अनुच्छेद 166 के तहत महाधिवक्ता की चर्चा की गई है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य में किया जाता है। जिस प्रकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है वह रहते हैं भारत सरकार के तहत, उसी तरीके से राज्य में कौन होते हैं जी, महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य में किया जाता है। योग्यता क्या होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी भी योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब कहते हैं यह संविधान एवं विधि ज्ञाता होता है तथा वह प्रदेश का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। जैसे मैंने बताया कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, महान्यायवादी, और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, एडवोकेट जनरल, मतलब महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य सरकार का कोई पक्ष, यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार पे केस कर दे और उस केस की अगर सुनवाई करनी हो तो सामान्य लोगों के पास सबसे ऊपरी जो इसमें से जो वकील के रूप में यहाँ रखा जाता है प्लेडिंग करने के लिए, बहस करने के लिए, तो वो कौन करते हैं, महाधिवक्ता करते हैं, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं। कार्य क्या होता है, राज्यपाल को कानूनी सलाह देना। ये राज्यपाल को कानूनी सलाह भी देते हैं कि अगर कानून व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन हो, कोई दिक्कत हो या उसमें कोई परेशानी हो तो ये समय समय पे उनको सलाह देते रहते हैं कि ऐसे होना चाहिए।
महाधिवक्ता को सदन की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने एवं वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसे जानेंगे हम लोग कि महाधिवक्ता जो सदन की कार्यवाही होती है में, उसमें वो बैठते ज़रूर हैं, बोलते भी हैं, वाद विवाद में भी हिस्सा लेते हैं। सरकार के तरफ से वो पक्ष लेते हुए किसी भी चीज़ का निर्णय भी लेते हैं, माने तर्क करते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बात होगी तो वोटिंग ये नहीं करेंगे, वोटिंग जनता के चुने गए जनप्रतिनिधि ही करते हैं। ठीक है, आगे इसमें है कि बस इस तरीके से ये समाप्त हुआ बच्चे। 2 टॉपिक इसमें से देख लिए तुम लोग।